देवभूमि संघर्ष समिति ने एक बार फिर संजौली मस्जिद से अवैध निर्माण हटाने की मांग की है। संघर्ष समिति ने प्रशासन पर हिंदू समाज के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने पहले नवरात्र पर सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन करने का भी ऐलान किया है। साथ ही समय पर अवैध निर्माण न हटाने की सूरत में संजौली चलो किनारे के साथ प्रदेश भर के हिंदू समाज से संजौली में जुटने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भरत भूषण ने कहा कि 5 अक्टूबर को आयुक्त अदालत में दिसंबर महीने तक संजौली मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलों को हटाने के आदेश दे दिए थे, मगर प्रशासन इस काम को करवाने में अभी तक असफल रहा है। इसके बाद सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की जाती है, मगर सुनवाई नहीं होती। उच्च न्यायालय मामले को 8 हफ्तों के भीतर निपटाने के आदेश दे चुका है, लेकिन आयुक्त अदालत उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। भरत भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में आयुक्त की अदालत में हिंदू समाज के साथ षड्यंत्र किया है। साथ ही प्रदेश में बाहर से आने वाले प्रवासियों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब देवभूमि संघर्ष समिति प्रदेश सरकार और प्रशासन के सद्बुद्धि के लिए पहले नवरात्र पर हवन का आयोजन करेगी। साथ ही अगर समय रहते संजौली मस्जिद से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो संजौली चलो किनारे के साथ पूरे प्रदेश के हिंदू समाज से संजौली में जुटने का आह्वान करेगी। देवभूमि संघर्ष समिति न्याय व्यवस्था को बचाने के लिए हर प्रकार से तैयार है। देखिए, 5 अक्टूबर को माननीय न्यायालय ने 3 मंजिलों को तोड़ने के लिए आदेश पारित किया था और दिसंबर महीने तक 3 मंजिलों को तोड़ना था। प्रशासन इस काम करने में सफल नहीं हुआ और जब अगली तारीख आती है 15 मार्च 2025 की, उस दिन भी ये केस लगता नहीं। टेक्निकलिटी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई जब एमसी कोर्ट ने तय कर दिया है कि आप इसको दिसंबर के महीने तक हटा दो, तो आपने क्यों नहीं हटाया? और ना हटाने के बाद कोर्ट ने इस पर कंटेप्ट की प्रोसीडिंग क्यों नहीं की? दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस पूरे केस का निपटारा आप 8 हफ्ते में कीजिए। मतलब एमसी न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना भी नहीं कर रहा। इतना बड़ा षड्यंत्र सरकार के दबाव में अभी तक जो हिंदू समाज सड़कों पर उतरा, इस विषय को लोगों तक लिया, ये सच्चाई क्या है, इसके लिए आगामी महीनों में देवभूमि संघर्ष समिति ऐसा हवन का आयोजन किया जाएगा कि सत्ता में रहने वाले लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। अगला, अगर समय रहते ऊपर के ये 3 फ्लोर नहीं टूटते तो पूरे हिमाचल से देवभूमि संघर्ष समिति आह्वान करेगी कि संजौली कूच करो। इसके जो भी परिणाम होंगे उसका सामना सरकार करेगी और उसके उत्तरदायी भी सरकार रहेगी। ये विक्रमादित्य जी ने, अनिरुद्ध जी ने, माननीय मंत्री विक्रमादित्य अनिरुद्ध जी ने, इन्होंने विधानसभा के अंदर बड़ी सिंह गर्जना की थी कि ये घुसपैठ हुई है, बाहर के लोग आए हैं, इन्हें कानून सम्मत हटाया जाएगा। जैसे ही कानून का आदेश आएगा हम इस पे कार्रवाई करेंगे। इसमें कोर्ट का आदेश आ गया था 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर से लेके आज तक लगभग 5-6 महीने हो गए। आप क्यों चुप हो? एक और आप मंदिरों में जाते हैं और दूसरी ओर मंदिरों के प्रति षड्यंत्र करते हैं। ये चलेगा नहीं। समाज सब देख रहा है। आने वाले समय में समाज इसका भी उत्तर देगा। तो खुद माननीय मंत्री जी ने एडमिट किया है विधानसभा के अंदर, आप वो प्रोसीडिंग देखिए। प्रश्न ये है कि उसके बाद उनको क्या जमीन खा गई, आसमान निकल गया? पूरी स्पष्ट तो करे वो कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है, कितने लोग अप्रवासी भारत में रह रहे हैं, कितने हिमाचल में रह रहे हैं, क्या कहाँ गए वो लोग? कोई आंकड़ा तो आप जारी करो। आप वो काम कर नहीं रहे जो काम करना है। इसलिए अगला काम देवभूमि संघर्ष समिति स्वयं करेगी। इसके लिए हमारी योजना तैयार है। अगर सरकार अभी भी ढुलमुल रवैया अपनाता है, इन जो 3 लेंटर है पहले इनको तो तोड़िए आप। और भी तो कोर्ट ने उदाहरण दिए हैं। माना मस्जिद कमेटी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो कोर्ट ने और भी आदेश दिए हैं। एमसी डायरेक्शन दे सकता है एमसी को कि आप इसको तोड़ो, तोड़ने का जो खर्च आता है वो आप रिकवरी करो मस्जिद से।
आदेश तो कोई भी पारित हो सकता है, पर तब होगा जब आप आदेश पारित करने की मंशा में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।